नमस्कार दोस्तों, मैं अलका श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं मेरी लिखी एक कहानी मरकहा बकरा। आइए सुनते हैं। बॉबी अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टी मनाने अपने चाचा दिनेश के यहाँ गई थी। बॉबी अपने पूरे परिवार के साथ छुट्टी मनाने अपने चाचा दिनेश के यहाँ गई थी। माता पिता, अन्य भाई बहन सब उत्साहित थे कि गांव की यात्रा हम सब के लिए कितनी सुखदायी और फलदायी होगी। गांव में तरह तरह के पेड़, फुलवारी, तालाब, सुबह सुबह पंछियों का शोर, गुलाबी ठंडक का एहसास, एसी कूलर रात के दूसरे पहर से ही पीड़ा देने लगते हैं। प्राकृतिक वातावरण कितना शुद्ध और कितना मनोरम होता है, ये गांव पहुंचकर पता चल गया था। चाचा के बच्चे, सब भाई बहन, गांव के अगल बगल घरों के लोग, लगता जैसे पूरा गांव ही एक परिवार है। गांव में पूर्वजों की लगाई एक आम की बड़ी बाग थी और एक छोटी बाग थी, जिसमें हर तरह के आम, देसी, कलमी, मिठऊ और जामुन, रुई के पेड़, जंगल जलेबी सहित बेर, बीबल, बबूल, पीपल, कटहल से लेकर अनगिनत तरह तरह के पेड़, जिनके नाम बता पाना मुश्किल है। और एक दिन सब बच्चे घूमने गए। वहाँ बहुत ही मज़ा आया। उछल उछल कर पेड़ों की डाल में लटके आमों को तोड़ना, किसी पत्ती की सुगंध को महसूस करना और कुछ फूलों के आकार, उसकी खुशबू और उपयोगिता को जानकर हैरत में पड़ना, सभी बहुत कुछ ही लुभावना था। बच्चे सारा दिन बाग में ही घूमते रहते, खेलते और मस्ती करते, तालाब के स्वच्छ पानी में स्विमिंग पूल जैसा आनंद उठाते। बागों में अक्सर भेड़ियों का टोला आकर रुकता था, जो खाना बदोश जीवन जीते हैं। बाग में एक लकड़ी तोड़ने वाला, जिसे संबोधन में चुर्री बोला जाता था, उसके पास एक मोटा, भारी भरकम परंतु बूढ़ा बकरा था, जो लोगों को बेवजह ही दौड़ा लेता था और बिना सींग मारे उसे जैसे चैन ही नहीं मिलता था। इसलिए उसका नाम भी मरकहा बकरा पड़ गया था। बूढ़े होने के कारण शायद सठिया गया था। सभी उस बकरे से डरते थे, मगर बॉबी को ये मालूम न था। एक दिन वह अपनी मित्र मंडली, जिसमें कोई उसका भाई बहन, बुआ या फिर अन्य पड़ोसी गांव के बच्चे शामिल होते थे। चीलो एक प्रकार का खेल होता है जो शायद गांव में ही खेला जाता है। एक पैर से लंगड़ा लंगड़ा कर जो चोर बनता वो पकड़ता और बाकी सब भागते हुए ऊंचे पेड़ों की डाल पर चढ़ जाते। बॉबी उस दिन उस खेल में चोर बनी थी। ठीक ही था, उसे पेड़ पर चढ़ना भी नहीं आता था। वह मुंह में लॉलीपॉप चूसते हुए खेल का मजा ले रही थी। उसी समय चुर्री अर्थात लकड़ी तोड़ने वाला वहीं पास में अपना मरकहा बकरा लेकर लकड़ी तोड़ रहा था। बॉबी को जाने क्या शरारत सूझी, उसने बकरे को लॉलीपॉप दिखाकर ललचाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बकरे का दिमाग घूम गया। उसने बॉबी को दौड़ा लिया। बॉबी लगभग 8-9 साल की छोटी बच्ची थी। उसे समझ नहीं आया और वह भागने लगी। वह आगे आगे भागती जा रही थी और बकरा पीछे पीछे, और सब ये सोचकर छिपे ही रह गए कहीं वो सब पकड़ ना जाए, या फिर क्या पता कहीं बकरा उन्हें भी ना दौड़ा ले। चुर्री लकड़ी तोड़ते तोड़ते बड़ी बाग से छोटी बाग जा पहुंचा। ये सोचकर बाग खाली है और बकरा चर रहा है, बॉबी पेड़ पर चढ़ नहीं सकती थी, लिहाजा वह भागती ही जा रही थी। मगर जीत बकरी की हुई। बॉबी दौड़ते दौड़ते थक गई थी और वह अपने घर के बाहर बड़ा खाली मैदान, जिसमें शहर के छोटे छोटे घर बन सकते हैं, उसे दुआर बोला जाता था, वहीं आकर गिर पड़ी और बकरे ने उसके पेट में सींग घुसा दी। फिर हड़कंप मच गया। किसी तरीके से बॉबी का इलाज हुआ और वह 10 दिन में ठीक हो गई। उसकी सींग मुड़ी हुई गाय की सींग से कम न थी। वह तो 10 दिन में ठीक हो गई, मगर उसके चाचा ने चुर्री को सबक सिखाने को सोच लिया था और वह चुर्री के घर पहुंच गए। उसे धमकी दी कि कल से अगर वह अपना बकरा लेकर बाग में दोबारा दिखाई दिया तो ठीक नहीं होगा। उसका मरकहा बकरा कई बार अन्य लोगों पर भी प्राणघातक हमला कर चुका था। उसका मरकहा बकरा कई अन्य लोगों पर भी प्राणघातक हमला कर चुका था। चाचा ने कहा उसके बकरे ने उसकी भतीजी पर प्रहार किया है, इसलिए उसे अपना बकरा बेचना पड़ेगा। चाचा ने कहा उसके बकरे ने उनकी भतीजी पर प्रहार किया है, इसलिए उसे अपना बकरा बेचना पड़ेगा, और अगर नहीं बेचा तो वह उसे और उसके बकरे को कटवा देंगे। चुर्री बहुत डर गया। उसने उसे बेचने का फैसला चाचा को सुनाया।
चाचा ये सुनकर वापस चले आए। अब ये तो नहीं पता चल सका कि चोर ने अपना मरकहा बकरा बेचा कि नहीं, मगर वह दोबारा उस आम की बाग में लकड़ी तोड़ते नहीं दिखा।